हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मेहता फ्रॉम ईगरू लर्निंग क्लासेस आज फिर से आपके साथ हूँ एंड टुडे वी आर कवरिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 2। सो लास्ट वीडियो में हमने देखे थे पहले 10 क्वेश्चन एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर रेस्ट ऑफ द 11 क्वेश्चंस जो हमारे एक्सरसाइज 2.2 के रह गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारी स्क्रीन पर है एंड द क्वेश्चन स्टेट्स दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स this. So we need to find the value of tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1 by 2. So first we need to solve this bracket. So we need to find out the value of sin inverse half. Let's say this is equals to x. So यहाँ से क्या हो जाएगा, sin x is equals to half and sin x is equals to sin pi by 6. So x यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, pi by 6। ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.1 में भी देखे थे। So this is tan inverse 2 cos 2 into sin inverse हाफ की वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, pi by 6 now. So this is, we are left with tan inverse 2 cos pi by 3. So this is, अब क्या बच जाएगा हमारे पास, cos 60 कितना होता है, हाफ। सो बच्चों ये देखो, अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह गया है, 2 into half is 1. So this is tan inverse 1. Tan inverse 1 कितना होता है, pi by 4. So with this our question complete. So the value of this is pi by 4. Okay. Now let's quickly move to question number 12. So students, here is question number 12 on our screen, in which we need to find out the value of this expression. तो हमें इस expression की value find out करनी है। ये expression क्या है, cot tan inverse a plus cot inverse a, इसको फाइंड आउट करना है। अब ये वैल्यू ब्रैकेट में जो चीज है, ये चीज देखिए, इससे हमें एक फॉर्मूले की याद आती है, दिस इज tan inverse x plus cot inverse x is equals to pi by 2. So this is cot, ब्रैकेट वाली चीज को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, पाई बाय 2 से। सो सिंपली अब ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया है, कोट ऑफ पाई बाय 2। सो कोट पाई बाय 2 सिंपली 0 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू हुई 0। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 13 इन विच we need to find out the value of this expression. So let me write the expression first. पहले हम expression लिख लेते हैं, which is sin inverse bracket में है 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square. Okay. तो tan of half of this angle. So first हमें इस पार्ट को सोल्व करते हैं हम, and second we will solve this part. Now to solve sin inverse 2x upon 1 plus x square, अब हमें इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को लेट कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लेट x is equals to tan of थीटा। तो हमारा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। सो द फॉर्मूला यूज्ड को मैं FU से डिनोट कर रहा हूँ। अब ये जब चीज़ें अब आप CBSE अब या अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखेंगे, तो आपको ऐसे ऐसे ब्रैकेट में लिखना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा। अब आपने फॉर्मूला साइड में ब्रैकेट में जरूर लिखना है। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया है, साइन इनवर्स साइन टू थीटा। सो दिस वुड सिंपली बी 2 थीटा। अब थीटा हमने क्या माना हुआ था, दिस इज, यहां से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज tan इनवर्स x। सो ये एक्सप्रेशन बन गया मेरा सिंपल 2 टाइम्स tan इनवर्स x। तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, 2 tan इनवर्स x। नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मुझे सोल्व करना है। तो इसके लिए सेम एजम्पशन ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू tan ऑफ, अब डिफरेंट एंगल को ले लेते हैं। तो यहाँ से फाई कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू अब हम इस एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। सो cos इनवर्स बच्चों कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो अब ये फॉर्मूला भी कहीं पे देखा हुआ लग रहा है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज फिर से लिख रहा हूँ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos टू थीटा। cos टू थीटा कितना होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने थीटा लिख लिया है, आप फाई का फॉर्मूला यूज करें तो सिंपली ये हो जाएगा cos इनवर्स cos टू फाई। Okay, so this would become 2 phi. Putting the value of phi here, हमारे को क्या मिल जाएगा, phi is 2 times tan inverse y। तो अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 times tan inverse y, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 2 tan inverse x। So let's quickly erase the above part and let's solve the rest of the part. तो अब हमने थोड़ा सा पार्ट अरेज कर दिया। तो अब हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या बन गया है, दोबारा से वैल्यूज डालने के बाद, दिस इज tan ऑफ हाफ। फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू है 2 tan इनवर्स x एंड सेकंड की वैल्यू है 2 tan इनवर्स y। सो हाफ हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये फॉर्मूला तो हमें पता है, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इस फॉर्मूला की वैल्यू मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ। दिस इज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। सो tan ऑफ tan इनवर्स दिस वुड बिकम x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी x plus y upon 1 minus xy. With this, our question number 13 completes. Now let's move to question number 14. So students, here is question number 14 on the screen, in which if this is equals to 1, then find the value of x. अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया है हमें, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x is equals to 1। तो हमें ये एक्सप्रेशन देखने के बाद कुछ एक फॉर्मूला याद आ रहा है साइन का, साइन ऑफ a प्लस b, विच इज साइन a cos b प्लस cos ऑफ a साइन b। तो ये फॉर्मूला है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब ये वैल्यू हमने साइन इनवर्स 1/5 a हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एंड cos इनवर्स x विल बिकम्स b here. So put the value of a and b in the formula. So this is sin of a. Sin of a is sin of sin inverse 1/5 into cos of b, which is cos inverse x, plus cos of sin inverse 1/5 into sin of cos inverse
x, this value is equals to 1. This is given to us. So sine inverse 1 by 5 is 1 by 5 and cos of cos inverse x is x, plus we need to find out this value, cos of sine inverse 1 by 5 and sine of cos inverse x, this is equals to 1. Now let's, अब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर कोस इनवर्स बनाना पड़ेगा. कोस इनवर्स के लिए साइन इनवर्स की वैल्यू कोस इनवर्स की फॉर्म में लानी पड़ेगी. सो इफ वी आर गिवन साइन इनवर्स 1 by 5, इसको हम x मान लेते हैं. सो साइन x कितना हो जाएगा 1 by 5. तो यहां से हम कोस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोस x कितना होता है 1 minus sin square x. So this would be 1 minus 1 by 25. So this is 2 root 6 by 5. So यहाँ से cos x की वैल्यू आ गई. So मुझे x की वैल्यू डालनी थी because x was sin inverse 1 by 5. So ये हो जाएगा cos inverse 2 root 6 by 5. तो ये x की वैल्यू हो जाएगी which is equals to sin inverse 1 by 5. तो sin inverse 1 by 5 किसके इक्वल हो गया है, cos inverse 2 root 6 by 5. अब सिंपली हमें cos inverse x की वैल्यू यहाँ पे sin inverse x की फॉर्म में चाहिए. So this is our rough work. Okay, you can simply put the formula there or the value there. Okay, so cos inverse x जो है इसको आप y मान लीजिए. तो यहाँ से cos y जो हो जाएगा हमारे पास x के बराबर हो जाएगा. एंड वी नीड टू फाइंड आउट ये y वैल्यू इन टर्म्स ऑफ sin इनवर्स. सो sin y कितना हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज y इज sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. तो ये वैल्यू भी आ रही है साइन इनवर्स की फॉर्म में. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज बैक इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन. ये सारी वैल्यूज को हम ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देते हैं. सो x by 5 cos ऑफ cos इनवर्स ये कितनी वैल्यू थी 2 root 6 by 5 स्टूडेंट्स. एंड दिस इज साइन ऑफ, ये है साइन इनवर्स रूट 1 माइनस x स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू 1. So x by 5 plus cos of cos inverse, this is 2 root 6 by 5 into root 1 minus x square is equals to 1. Now let's make some space for further equations. So here it is, taking 5 LCM हमारे पास क्या बच जाएगा 2 root 6 ब्रैकेट में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5. एक्स को उस साइड ले जाते हैं. सो दिस इज 2 root 6 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा 2 root 6 का स्क्वायर इज 24 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर is equals to 25 plus x square minus 10x. So this is 24 minus 24 x square is equals to 25 plus x square minus 10 of x. So final equation बन जाएगी 25x square minus 10x minus 1 equals to 0. So this is 5x, this is minus 1 or plus 1. So this is the 5x minus 1 whole square formula. So it should be, let's solve here now. 5x minus 1 should equals 0. So x should equals 1 by 5. So this is our answer. We need to find out the value of x. अब x की वैल्यू क्या हो गई है 1 by 5.
So student, with this our question number 14 completes. Now let's quickly move to question number 15. So students, here is question number 15 on the screen, in which it is given that tan inverse this, sorry, I have used the eraser. So we were given tan inverse this upon x minus 2 plus tan inverse this is equals to pi by 4, and we need to find out the value of x. So now rewrite the question as tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equals to pi by 4. So we know the formula of tan inverse A plus tan inverse B is equals to, where A is this whole expression and B is this value. So this is tan inverse A plus B, so x minus 1 upon x minus 2 plus x plus 1 upon x plus 2 upon 1 minus x minus 1 x minus 2 into x plus 1 upon x plus 2. This is equals to pi by 4 given to us. So this is now tan inverse, take the LCM above, this is x minus 2 into x minus x plus 2. The value will become x minus 1 into x plus 2 plus x plus 1 into x minus 2, and in the denominator part it will become x square minus 4 minus x square minus 1 upon x minus 2 into x plus 2. This whole value is equals to pi by 4. Okay, so let's quickly solve this part. This would become tan inverse x square plus 2x minus x, this is plus x minus 2 plus x square minus x minus 2 over this value will get cancelled out with this, and we are left with minus 3 in the denominator part. This is equals to pi by 4. So now let's write here. अब क्या बन जाएगा, tan inverse 2x square minus 4 over minus 3 is equals to pi by 4. Take tan both sides. So this is tan of tan inverse, हमने क्या ले लिया है, tan दोनों तरफ ले लिया है, tan angle. So this is equals to tan pi by 4. यहाँ पे एक ब्रैकेट और आएगी. So this is tan of tan inverse x is 2x square minus 4 over minus 3 is equals to 1. So this is 2x square minus 4 is equals to minus 3. So 2x square is equals to plus 1. So x, यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इधर ये वाला पार्ट. So this is x square is equals to half. So x is equals to plus minus 1 by root 2. So the value of x becomes 1 by root 2 plus minus. So this is our answer to question number 15, students. Now let's move to question number 16. Hello student. So question number 16 ये हमारी स्क्रीन पर है, in which we need to find out the value of, the value of, here it was find the value of, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. ओके, सो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू हमें चेक करनी है, एंड वी नो इफ इट इज साइन इनवर्स साइन थीटा
is equals to theta only if theta lies between minus pi by 2 to pi by 2 क्लोज इंटरवल. बट अब ये जो हमारा थीटा दिया दैट इज 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 मीन्स 120. दिस इज नॉट लाई इन द रेंज. सो अब हमें इसको ऐसे क्या करना होगा, इस रेंज में समहाउ लाना होगा. सो दिस इज साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 कितना होता है, पाई माइनस पाई बाय 3. ओके, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे ये लिख लिया है. सो दिस इज साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाता है बेटा, दिस इज साइन पाई माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा के बराबर, बिकॉज इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा बीइंग पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब ये देखिए, ये जो मेरा थीटा है, नाउ दिस थीटा इज बिकम्स पाई बाय 3. अब ये इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है. अभी अगर इस रेंज में लाई कर रहा है तो हम सीधा सीधा इसकी वैल्यू पाई बाय 3 आंसर छोड़ सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो जाएगा पाई बाय 3. तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 16 देख लिए हैं, एंड अगली वीडियो में हम जो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 21. सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें. और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, ईगुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड वहाँ पे एक बेल आइकन हो जाए और उसको भी प्रेस करें ताकि आपको जो रिसेंट अपडेट्स आएंगे, रिसेंट वीडियोस आएंगी, वो आपको टाइम टू टाइम अपने आप पता चलते रहें. थैंक यू स्टूडेंट्स.